जो लोग दारूबंदी को लेकर खुश थे उनके लिए थोड़ा ये बैड न्यूज हो सकता है, लेकिन जो लोग दारू चालू होने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये खुशखबरी है। दरअसल बिहार में दारू चालू होने वाला है। एक तरफ जहां राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में दारू को पुनः से बहाल किया जाएगा। लीकर बैन जो है वो हटा दिया जाएगा और इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस तरीके से खबर जो है वो बाहर आ रही है और ये जानकारी बाहर आ रही है कि साहब अब पुनः एक बार फिर से दारू बिहार में मिलना शुरू हो जाएगा। पूरी कहानी क्या है इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, बताएंगे आपको इशारे कैसे कैसे मिले, अंदर खाने से खबर क्या आ रही है, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब, एक सवाल तो हमेशा लोगों के मन में इधर बहुत कौंधा। हम लोगों ने लगातार सवाल भी पूछे कि क्या बिहार में दारू चालू होना चाहिए, और बहुत लोगों ने इसका जवाब दिया कि हाँ होना चाहिए। और अब स्थिति देखिए कि बिहार में दारू चालू होने वाला है और इसके इशारे अभी से ही मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और नीतीश कुमार को राज्यसभा इसीलिए भेजा जा रहा है ताकि बिहार में दारू चालू हो सके, ऐसा भी माना जा सकता है। अब समझिए इस बात को कि 70,000 रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिहार, सालाना 70,000 करोड़ रुपए जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है बिहार, और वहां पे 30,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ दारूबंदी की वजह से होता है। और ऐसे में दारूबंदी एक बड़ा वो रेवेन्यू का जरिया था और वो बंद है। अब 2016 से बिहार में दारू बंद है, 2016 से बिहार में दारू बंद है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब तक बिहार को कितना नुकसान हुआ होगा, बिहार राजस्व को कितना नुकसान हुआ होगा। आपने देखा कि बीच में ऐसी भी समस्या आई थी जब बिहार का खजाना खाली हो गया था और तेजस्वी यादव ने बकायदा इस बात के ऊपर कहा भी था कि भाई खजाना खाली है, लोगों की सैलरी कैसे लोगों तक पहुंचेगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। और उस दौरान 30,000 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से बिहार को दिया गया था और फिर जाके सब कुछ जो है वो नॉर्मल हुआ। 30,000 करोड़ ये आंकड़ा बिल्कुल उतना ही है जितना बिहार को दारूबंदी की वजह से नुकसान होता है और दारूबंदी की वजह से राजस्व को घाटा होता है। तो 30,000 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से आए और तब जाके सब कुछ सुचारू रूप से फिर से बिहार में जो है वो देखने को मिला। और अब स्थिति ये है कि नीतीश कुमार एक तरफ, इनको जो है वो विदाई दी जाएगी, मतलब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा चले जाएंगे, बिहार का कमान कोई और संभालेगा। और तब ये माना जा रहा है कि बिहार में दारू चालू करने की कोशिश जो है वो शुरू की जाएगी। किस तरीके से, किस तर्ज पे करना है, इन तमाम मुद्दों पे जो है वो चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दूं, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक तरफ यानी 31 मार्च तक जो है वो नीतीश कुमार टाटा बाय बाय बोलेंगे बिहार को, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बिहार में दारूबंदी कानून को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ नए रूल्स आ सकते हैं दारूबंदी को लेके, कुछ टाइट्स रूल्स को जो है वो अप्लीकेबल किया जाएगा बिहार में, बट दारूबंदी जो है उसको एकदम से हटा दिया जाएगा और दारूबंदी कानून को समाप्त करने की कोशिश जो है अब शुरू हो चुकी है। इसको लेकर तैयारी भी युद्ध स्तर पे चल रही है और प्रयास है कि दारूबंदी जो है वो जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। अब देखिए, दारूबंदी की वजह से नुकसान तो हो ही रहा था राजस्व को, उसके बाद हो ये रहा था कि भाई स्थिति जो है दारूबंदी की वजह से ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। एक तरफ जहां पे दारू माफियाओं की एकदम से बल्ले बल्ले थी, दारू माफिया जो है वो लगातार बिहार में दारू की ढुलाई करवा के खूब ज्यादा मोटा पैसा अवैध रूप से कमा रहे थे, तो दूसरे तरफ अधिकारियों के साथ मिली भगत करने के बाद जो है उन लोगों का ये काम बहुत अच्छा से चल रहा था और अधिकारियों को भी इससे मोटा लाभ हो रहा था। तो ये जो अवैध कमाई का जरिया है वो रुक जाएगा। अब नीतीश कुमार के रहते हुए ये क्यों नहीं हो सकता, तो इस बात को समझिए कि 2016 से जो स्थिति बनी, नीतीश कुमार इस बात पे रहे कि दारूबंदी फायदेमंद है, दारूबंदी की वजह से जो है बिहार में अपराध रुके, बिहार में तमाम समस्याएं जो है वो कम हुई। और नीतीश कुमार हमेशा से लगातार इस बात को बड़े मजबूती के साथ रखते आए कि भाई साहब हमने महिलाओं के लिए दारू बंद किया। और महिला वोटर, मतलब सबको पता है कि नीतीश कुमार की वोटर महिलाएं हुआ करती थी। अब चूंकि ये तो जा रहे हैं तो वो वोट कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन हुआ करती थी। और अब जब महिलाओं को खुश करना था तो इस वजह से दारूबंदी के ऊपर जो कानून नीतीश कुमार लाए थे उसे चाह के भी नहीं हटा पा रहे थे। चाहे दारूबंदी की वजह से तमाम तरीके की समस्याएं बिहार में देखने को मिल रही थी, चाहे वो जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों का इस दुनिया को छोड़ के जाना हो गया, या फिर लगातार बिहार राजस्व को भारी नुकसान, भारी घाटा होना हो गया। ये तमाम समस्याएं नीतीश कुमार के राज्य में हुई। और नीतीश कुमार का सबसे कोई खराब अगर आप योजना समझे तो उसको आप दारूबंदी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दारूबंदी का प्रारूप बिहार में देखने को मिला
उसका ज्यादा असर जमीनी स्तर पे देखने को नहीं मिला। हर गली में दारू के लिए एक माफिया बहाल हो गए, हर एक जगह पे जो है वो दारू का एकदम से फ्लो और ज्यादा बढ़ गया, और अवैध चीजों को, अवैध दारू को जो है इस तरीके से 4-5 लोग उसमें जो है वो शामिल हो जाते थे हर एक मोहल्ले में कि पूछिए मत। और उसको रोकने के लिए एक पुलिस बनाई गई, वो पुलिस बल के लिए अतिरिक्त पैसा जो है वो बिहार राजस्व से उनको दिया जाने लगा। तो बहुत तरीके का 2016 से अब तक जो है वो तामझाम बिहार वासियों ने देखा, बिहार सरकार ने देखा। और अब चूंकि नीतीश कुमार का वोट प्रभावित होता था पहले दारू चालू होने से, तो अब नीतीश कुमार रहेंगे ही नहीं, तो नीतीश कुमार का वोट प्रभावित होगा नहीं। अब उस वोट को साधने का तरीका थोड़ा बदल सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन दारू बंदी अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, ऐसे इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। आपको एक और वाकया बता देता हूं। आपको ज्ञात होगा कि सम्राट चौधरी ऑन माइक बोल रहे थे कि नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 70,000 करोड़ जिस बिहार का रेवेन्यू है, उस 70,000 करोड़ रुपए से भी जिस बिहार का कम रेवेन्यू है, उस बिहार में दारूबंदी लगा के बढ़िया से काम करवा रहे हैं और बढ़िया से सब कुछ सबको लेके चल रहे हैं। विकास भी ठप नहीं हो रहा है। ये सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। अब ये सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं, मतलब अगर सम्राट चौधरी आएंगे तो नहीं करेंगे, या विजय सिन्हा आएंगे तो नहीं करेंगे, या फिर नित्यानंद राय आएंगे तो नहीं करेंगे, या फिर भाजपा का या फिर जेडीयू का कोई और मुख्यमंत्री आएगा तो नहीं करेंगे। ये इशारा भी माना जा रहा है कि भाई ये सिर्फ नीतीश कुमार के ही हाथों पॉसिबल था। अब नीतीश कुमार के इस कानून को बुरा भी नहीं बताना है, और जो उससे समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस डैमेज को कंट्रोल भी करना है। और ऐसे में सम्राट चौधरी का ये बयान इस तरीके से देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने कहा कि दारूबंदी की वजह से नुकसान भी हो रहा है 30,000 करोड़ का सालाना। उसके बाद बिहार का रेवेन्यू भी उन्होंने बताया कि बिहार का रेवेन्यू काफी कम है, और उसके बाद से उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो ये बात अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर नीतीश हटे तो बिहार में दारू चालू होगा ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अंदर खाने भी बात यही चल रही है कि क्या दारू चालू होने वाला है। नीतीश के जाने से ज्यादा चर्चा दारू के चालू होने की अब जो है वो बिहार में शुरू हो गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? दारू अगर चालू होता है, यानी शराब बंदी जो है वो समाप्त किया जाता है, लीकर बैन हटा दिया जाता है, उसके बाद अगर शराब फिर से पुनः बिहार में चालू किया जाता है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।